नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा सवाल जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और इस पूरे के बटे में जो है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। यह हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम इनके जो है मान रख देते। तो यहाँ पर जो है हमने इनके मान रख दिए। साइन 30 डिग्री जो है इसका मान 1/2 होता है प्लस फिर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/3। फिर उसके बाद बटे पूरे के बटे में सेक 30 डिग्री का जो मान होता है हमारा 2/3। फिर प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर प्लस कोट 45 डिग्री जो है इसका मान होता है 1। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं और इस 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम इनका जो है तिर्यक गुणा कर देते हैं। 1/2 प्लस 1/1 का हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो रफ में हम देखते हैं यहाँ पर हम 1 और 1 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। फिर प्लस 2 और 1 का करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 और फिर इसके बट्टे में 2 और 1 का गुणा हो जाएगा तो बट्टे में हमें 2 प्राप्त होगा बराबर 1 प्लस 2 हमें 3 प्राप्त हो जाएंगे और बट्टे में 2। तो 3 जो है इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लिख देते हैं 3/2 बराबर करके हम लिख देते हैं 3/2। ये इसका हमारा आंसर है। फिर माइनस लगाकर हम 2/3 लिख देते हैं 2/3। तो हमने ऊपर वाले जो है संख्या को हल कर लिया है। अब हम बट्टे के नीचे जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं बटा। तो यहाँ पर हम अभी 2/3 को नहीं देखते। यहाँ पर हम इस वाली संख्या को देखते हैं 1/2 प्लस 1/1। ये वाली और ये वाली जो हमारी दोनों एक समान है तो इसका भी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/3 2/3 हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाकर जो हमारा आंसर आया है इसका वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3/2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो फिर से यहाँ पर हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे। तो पहले हम बट्टे की ऊपर वाली संख्या को जो देखते हैं तो हम यहाँ पर करनी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 करनी 3। फिर माइनस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है। फिर यहाँ हम 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। फिर इसके बट्टे में जो है हमें 2 का गुणा करनी 3 में करेंगे हम तो हमें 2 करनी 3 यहाँ पर प्राप्त होगा। इसका भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। सबसे पहले 2 का हम 2 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। फिर करनी 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 करनी 3। हम 3 का गुणा करनी के अंदर वाली संख्या में नहीं कर सकते क्योंकि हम संख्या का गुणा संख्या में कर सकते हैं और करनी के अंदर वाली संख्या का गुणा हम करनी के अंदर वाली संख्या से ही कर सकते हैं। इसलिए हम इस 3 को बाहर लिखते हैं। और फिर इसके बटे में हम देखते हैं तो करनी 3 का गुणा 2 में करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 2 करनी 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 करनी 3 यहाँ पर है और 2 करनी 3 यहाँ पर है तो हम इनको जो है एक दूसरे से कट कर देते हैं। फिर आगे हम यहाँ पर लिखते हैं जो बचा है हमारे पास 3 करनी 3 माइनस 4
और इसके बट्टे में बचता है हमारे पास 4 प्लस 3 करनी 3। अब हम हर का जो है परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके गुणे में हम लिखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ हमारे इसके बट्टे में यानी यह जो है हमारा हर ये प्लस का है, तो यहाँ पर इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो फिर 3 करनी 3, तो यहाँ हम लिखे 3 करनी 3। इसके बट्टे में फिर ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे हम 4 माइनस 3 करनी 3। फिर उसके बाद जो है हम 4 का गुणा हम इन दोनों संख्या में जो है करेंगे, फिर 3 करनी 3 का गुणा भी हम इन दोनों संख्या में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बटे से ऊपर वाली संख्या को 4 का गुणा जो है हम 3 करनी 3 में करेंगे, तो 4 का गुणा हम 3 में करेंगे क्योंकि संख्या का गुणा हम संख्या में करते हैं। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 12, और करनी 3 को हम जो करते हुए लिखते हैं करनी 3। फिर यहाँ पर जो है हम 4 का गुणा 4 में करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, हम माइनस का चिन्ह लगा दें, 4 चौक होता है हमारा 16, तो यहाँ हम लिखेंगे 16। फिर अब हम 3 करनी 3 का गुणा इन दोनों संख्या में करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह क्योंकि हमारे पास है माइनस का चिन्ह। तो 3 करनी 3 का गुणा हम 3 करनी 3 में करते हैं, तो हम रफ में आपको समझाते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर है 3 करनी 3 का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3 करनी 3 गुणित 3 करनी 3, इस प्रकार हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ हम संख्या का गुणा संख्या में करते हैं, 3 का गुणा 3 में, तो 9 हमें प्राप्त होगा। फिर गुणित 3 करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 हमें प्राप्त होगा। तो हम इसका गुणा करेंगे 9 या 27, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 27, तो यहाँ हम लिखेंगे 27। फिर 3 करनी 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो फिर यहाँ संख्या का गुणा हम संख्या में कर देते और करनी को जो का तो लिख देते। 4 का गुणा हम 3 में करते हैं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 12, तो प्लस का 12 क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 करनी 3 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। फिर बट्टे के नीचे वाली संख्या में हम देखते हैं 4 प्लस 3 करनी 3, तो यहाँ पर हमारी एक सर्वसमीका बनती है, तो उसको हम रफ में देखते हैं। वह सर्वसमीका हमारी a प्लस बी होती है। फिर इधर भी हमारी a माइनस बी की जो है सर्वसमीका बनती है। तो इस सर्वसमीका का आंसर जो हमारा होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, जो इस सर्वसमीका का जो हमारा आंसर होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास a है 4, तो 4 का वर्ग माइनस बी है हमारे पास 3 करनी 3, तो इस पर वर्ग लगा देते हैं हम। यह हमारा a, तो a पर हमने वर्ग लगा दिया 4 पर, और ये b, तो b पर हमने वर्ग लगा दिया। अब हम इसको हल करते हैं, तो 4 का वर्ग हमारा होता है 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 माइनस करनी 3 का वर्ग, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर निकाला है 3 करनी 3 का वर्ग हमारा होता है 27, 9 या 27, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27। तो इसको हम बट्टे में लिख देते हैं, इस संख्या को इसके पूरे के बट्टे में, तो यहाँ पर हम बटा लगा देते हैं और लिखते हैं 16 माइनस 27। तो अब हम यहाँ पर 12 करनी 3 और 12 करनी 3 को जो है जोड़ देते हैं, तो 12 और 12 हमारा होता है 24, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 24 करनी 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 करनी 3, और फिर माइनस का चिन्ह हम लगा देते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या जो है माइनस की है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, और 16 और 27 हमारा 43 हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 43, और इसके बट्टे में हम यहाँ पर लिखते हैं 16 माइनस 27 है, तो इसके बट्टे में बचेंगे 11, माइनस के 11 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर इस माइनस को जो है कैंसिल करने के लिए हम ऊपर एक माइनस उभयनिष्ठ निकालेंगे,
यानी यहाँ पर हम बताते रफ में आपको एक माइनस इस प्रकार हम उभयनिष्ठ निकालेंगे और एक कॉमन निकालेंगे। तो यह हमने उभयनिष्ठ निकाला और कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी प्लस की संख्या 24/3 जो है माइनस की 24/3 हो जाएगी। फिर माइनस जो है यहाँ पर जब प्लस का हो जाएगा और 43 हो जाएगा, प्लस का 43 और बटे में हमारा -11 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने अभी लिखा है माइनस ब्रैकेट के अंदर -24 जो कि माइनस हमारा कॉमन है और यह उभयनिष्ठ है। तो हमने कॉमन निकाला, इससे प्लस की संख्या हमारी यहाँ पर माइनस की हो गई और ये प्लस माइनस की हमारी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं +43 और ब्रैकेट और इसके बटे में -11 हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर इस माइनस से हम इस माइनस को जो है कट कर देते हैं और इसके आगे हम फिर जो प्लस की संख्या है इसको हम आगे लिख देते हैं 43 और माइनस की संख्या को हम पीछे लिख देते हैं -24/3। सॉरी, यहाँ पर हमने √3 नहीं लिखा तो यहाँ पर हम √3 लिख लेते हैं और इसके बटे में 11 हमारा बचेगा और यही जो है हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखें आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।